मैंने बार बार ये कहा है कि जाति नामक बीमारी को दूर करने के लिए जातिगत जनगणना नामक टेस्ट या एक्सरे अनिवार्य है। जातिगत जनगणना का किसी राजनीतिक दल, किसी एक जाति से कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट करवा लो, उसके बाद मेरे पास आना। जातिगत जनगणना केवल वही है। जातिगत जनगणना का अर्थ ये नहीं है कि केवल जातियों की जनसंख्या का अनुमान बता देगी। जातिगत जनगणना सबसे अधिक इसलिए जरूरी है कि वो हर जाति की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आंकड़े, प्रामाणिक आंकड़े देश के सामने रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इस देश में सामाजिक न्याय की कोई भी स्कीम बने तो वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, प्रमाण के आधार पे होनी चाहिए। जातिगत जनगणना उसका प्रमाण हमें दे सकती है। इस देश में जातीय विषमता आज भी है या नहीं है, इसका प्रमाण केवल जातिगत जनगणना ही दे सकती है। जो लोग सामाजिक न्याय के समर्थक हैं वो तो इसको मांगते ही हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, जो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, ईमानदारी से विरोध करते हैं, जिनको मन से लगता है कि नहीं अब जातियों में उतना अंतर बचा नहीं है, उन्हें भी जातिगत जनगणना की मांग करनी चाहिए, क्योंकि उससे पता लग जाएगा। अगर जातियों में विषमता देश में समाप्त हो गई है, जातिगत जनगणना से उसके आंकड़े आ जाएंगे, उनकी बात पुष्ट हो जाएगी। लेकिन इस देश का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो जातीय जनगणना होने से रोकता है, बार बार रोकता है। और कुछ भी हो जाए, जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, देश हिल जाएगा। मुझे बार बार शक होता है कि जब किसी की कुर्सी हिलाई जाए तो वो कहता है कि देश हिल रहा है। कोई नहीं कहता मेरी कुर्सी हिल रही है, बार बार कहते हैं कि देश हिल रहा है। कुछ वैसा हुआ है। कल बिहार में जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों ने 2-3 बातों को स्पष्ट कर दिया। अभी तो सिर्फ पहला उसका खेप आया है, दूसरा खेप कहते हैं कि आज आने वाला है, कल आने वाला है, पता नहीं। अभी केवल हर जाति की जनसंख्या के अनुमान रिलीज किए, अनुमान नहीं, उसके आंकड़े रिलीज किए गए हैं और उससे स्पष्ट है कि ओबीसी की जनसंख्या जैसा लोग सोचते थे उससे कहीं कहीं ज्यादा है। बिहार में ओबीसी 50-52% नहीं है, 63% है। ये बात कल की जनगणना से स्पष्ट हो गई। दूसरा, बिहार के सार्वजनिक जीवन पे, चाहे अफसर हो, जज हो, शिक्षक हो, बुद्धिजीवी हो, मीडिया हो, उन सब पे जिन 4 जातियों का वर्चस्व है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, जिन 4, आप जाइए पटना के मीडिया सेंटर में, 80% पत्रकार आपको इन 4 जातियों से मिलेंगे। जजों को देखिए, अध्यापकों को देखिए, 80% शायद मैं कम कह रहा हूं, वो है। उनकी जनसंख्या, इन 4 जातियों की कुल जनसंख्या 11.4% है। ये बात निकल के आई है। इससे कल के बिहार के आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है कि क्यों जातिगत जनगणना आवश्यक है। मेरी आशा है कि इसका दूसरी खेप भी अब रिलीज की जाएगी और मुझे उसमें ज्यादा दिलचस्पी है कि अलग अलग जातियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। उससे पता लगेगा कि क्या बिहार में जिन्हें अगड़े बोला जाता है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति दूसरों से बहुत अच्छी है, नहीं है। और ये भी पता लगेगा कि क्या ओबीसी के अंदर कुछ चंद जातियों ने ओबीसी के अंदर वर्चस्व स्थापित कर रखा है, क्या बाकियों से उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है।
ये सब जानने के बाद ही सामाजिक न्याय की नीतियों को उसके हिसाब से बदला जा सकता है, फाइन ट्यून किया जा सकता है, जिसकी बेहद जरूरत है। इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस सच को देश के सामने आने दीजिए। आप ही सोचिए, अगर आप मेरी हाथ सूजा हुआ है और मैं जा रहा हूं अस्पताल में कि एक्सरे करवाना है, और कोई सामने खड़ा हो जाए, कुछ भी हो, एक्सरे नहीं होने दूंगा, बड़ी विचित्र चीज होगी ना। इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, उसे भी दिख रहा है कि हाथ तो सूजा हुआ है, लेकिन अगर एक्सरे हो गया तो हो सकता है मुझे इसका इलाज करवाना पड़ जाए, जेब में ज्यादा खर्च हो जाए। कुछ चक्कर है। ये कहना कि आंकड़े नहीं आने देंगे, देश की सामाजिक आर्थिक अवस्था के आंकड़े देश के सामने नहीं आ जाएं, ऐसा कहना बहुत विचित्र तर्क है। मुझे विश्वास है कि बिहार में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी ऐसे आंकड़े आएंगे। कई राज्यों के पास ऑलरेडी पड़े हैं, कर्नाटका के पास पड़ा हुआ है आंकड़ा। मुझे विश्वास है कि वो रिलीज करेंगे इसे, और जिन राज्यों में नहीं है वो भी इसे प्रकाशित करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश तोड़ने की साजिश है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि इस देश की एकता के बारे में प्रधानमंत्री इतने चिंतित हैं। वो तो कपड़े से पहचानते थे ना लोगों को। देश की एकता के बारे में देश के प्रधानमंत्री इतने चिंतित हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बस मुझे ये और याद आ गया कि कास्ट सेंसस का बीजेपी ने सर्वसम्मति से समर्थन किया था इस देश की संसद में 2010 में। ये याद आ गया कि 2018 में राजनाथ सिंह ने लोकसभा में वायदा किया था, लिखित मंत्री के तौर पे, वो गृह मंत्री थे, कि वो ओबीसी सेंसस करवाएंगे। ये याद आ गया कि मोदी जी ने जिस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बनाया है, उसने रिकमेंडेशन की है कि ये होना चाहिए। ये याद आ गया कि संसद की कमेटी जिसमें बीजेपी के सदस्य मेजॉरिटी में है, उन्होंने इसकी मांग की है। और ये याद आ गया कि बिहार की बीजेपी ने कल भी कहा है कि हम इसके पूर्ण समर्थन में हैं और हमारे सहयोग से ये संभव हो पाया है, और उसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश तोड़ने की साजिश है। अब आप समझ लीजिए कौन सी साजिश है, क्या हो रहा है। तीसरा,